हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं पीएन जंक्शन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स अक्रॉस द जंक्शन, पीएन जंक्शन एज अ डायोड। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। अब आपको पीएन जंक्शन में पढ़ाने से पहले मैं आपको मीनिंग बताऊंगा कि जो पीएन जंक्शन वर्ड है इसके मीनिंग क्या है। देन हम चलेंगे आगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। पहले हम पीएन जंक्शन वर्ड की मीनिंग समझेंगे। तो देखें, इसके अंदर आपको जो पी दिया हुआ है, पी से मुराद है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी से क्या मुराद है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। आप समझ जाना, सेमीकंडक्टर आगे आएगा। आपने पीछे पढ़ा है पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, और एन से जो मुराद है वो है एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखें, मैंने क्या कहा आपको, जो पी एन जंक्शन है उसके अंदर जो पी है उसका मतलब है पी टाइप सेमीकंडक्टर, और एन है उसका मतलब है एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या मतलब है? एन का मतलब क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। बेसिकली पी और एन जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को, जो दोनों क्या हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप हैं। क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसका टाइप है पी और एन सेमीकंडक्टर। तो उन दोनों को यहाँ पर मेंशन किया गया है एज अ पी एन। अब जब सवाल आता है जंक्शन का मतलब क्या है, तो अब हम चलते हैं जंक्शन की मीनिंग की तरफ। देखें, जंक्शन जो होता है वो बेसिकली कहा जाता है मीटिंग पॉइंट को, मीटिंग पॉइंट, या आप इसके बजाय पॉइंट के बजाय एरिया भी कह सकते हैं। मीटिंग एरिया या मीटिंग पॉइंट। एरिया जो मैथ के अंदर आप एरिया पढ़ते हैं वो एरिया, सही है। मीटिंग पॉइंट या एरिया। अब किस चीज़ का भाई मीटिंग पॉइंट, किस चीज़ का एरिया? बेसिकली टू और मोर थिंग्स का। क्या मैंने क्या कहा? टू और मोर जो थिंग्स हैं उनका मीटिंग पॉइंट, या उनका जो एरिया है, जिस एरिया के ऊपर वो मीट कर रही हैं दो चीज़ें, या जिस पॉइंट के ऊपर कोई भी दो चीज़ें या उन दो से ज़्यादा चीज़ें मीटअप कर रही हैं, उस पॉइंट को कहते हैं जंक्शन। जैसे आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा, मैं आपको जंक्शन का एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने एक बैटरी ली थी, बैटरी के साथ आपने जैसे रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हुए थे। एक ऐसे था, एक ऐसे थे रेजिस्टर्स, और ऐसे भी रेजिस्टर्स आपने कनेक्ट किए हुए थे। मैंने सीरीज पैरेलल में किए हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। तो देखो बेटा, यहाँ पर अब जंक्शन क्या होगा, जंक्शन की मैं बात करने जा रहा हूँ। बेसिकली जंक्शन हम किसे कहेंगे यहाँ पर, सही है। अब समझते हैं जंक्शन क्या होता है यहाँ पर। इसको मैं पॉजिटिव ने सही बना ली, नेगेटिव। अब देखें, ये पॉइंट देखें, ये वाली पॉइंट, इसको मैं चेंज करता हूँ कलर को। ये वाली आप पॉइंट देखें, ये वाली पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है भाई? एक ये वाला R1 रजिस्टर, R1 रजिस्टर, R2 रजिस्टर, R3 रजिस्टर जो है वो इस पॉइंट के ऊपर जुड़े हुए हैं टर्मिनल के साथ। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला साइड नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट के ऊपर तीन रजिस्टर्स को ज्वाइन किया हुआ है। मतलब आप देखें, ये वाली जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसका यहाँ पर क्या हो रहा है? मीटअप हो रहा है, मीट अप हो रहा है। किनका? रजिस्टर्स का, सीरीज के अंदर। समझ रहे हैं बात को? ये जो पॉइंट है इसको जंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंक्शन। जंक्शन बेसिकली क्या होता है? मीटिंग पॉइंट होती है या मीटिंग एरिया होता है, जहाँ पर कोई भी दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें क्या हो, मीटअप हो, कनेक्ट हो आपस में। तो उस पॉइंट को कहा जाता है जंक्शन। तो यहाँ पर भी आप देखें, एक ये रजिस्टर R1 R2 R3 इस पॉइंट के ऊपर मीटअप कर रहे हैं। तो ये वाले पॉइंट तो सिंपल क्या कहलाएगी? जंक्शन। तो यहाँ पर भी ऐसे होता है जंक्शन। पी एन जो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी एन जंक्शन जो है, ये जो हमारे पास दिया हुआ है पी एन जंक्शन, यहाँ पर भी क्या होता है? मीटिंग अप होता है, मीटअप होता है दो चीज़ों का। बेसिकली एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर का, और दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर का। जंक्शन होता है यहाँ पर क्या होता है? मीटअप होता है। अब जिस पॉइंट के ऊपर ये दो सेमीकंडक्टर आपस में मीटअप करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं जंक्शन। देखिए, मैंने क्या किया, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया, पी टाइप, और एक ले लिया मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर, सही है। अब ये क्या है? इसका एरिया है, ये वाला एरिया है इसका, ये वाला भी इसका एरिया है। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करता हूँ। तो रिजल्ट में आपके पास क्या आएगा? देखें, जैसे ही मैं इनको आपस में ज्वाइन करूँगा, मैं रेड कलर से करता हूँ। मैंने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया ये इसको। ये पी टाइप के लिए ड्रॉ किया, अब ये एन टाइप जो है यहाँ पर ज्वाइन कर रहा हूँ उसके साथ में। ये साइज़ थोड़ी छोटी बन गई, साइज़ बराबर बनानी है।
छोटी बन रही है यार। देखिए मैंने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ज्वाइन करने से आप साइज़ के ऊपर नहीं जाना, साइज़ बराबर होगी दोनों की, या मैं बराबर साइज़ ही बना लेता हूँ इसको। अब यहाँ पर ये क्या है, इस पॉइंट के ऊपर ज्वाइन हुए हैं, सही है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है इन दोनों ने शेयर कर लिया, पी टाइप का ये वाला एरिया, और एन टाइप ने क्या किया, ये वाला एरिया अपना शेयर कर लिया। तो ये जो एरिया है ये बेसिकली जंक्शन कहलाएगा। देखिए मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट के फील दिला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, फुल कॉन्सेप्ट की फील दिला रहा हूँ। जंक्शन क्या कहलाएगा, जंक्शन क्या होता है, मीटिंग पॉइंट होता है या एरिया होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिले। तो ये क्या था, पी टाइप था हमारे पास, और ये क्या था, एन टाइप सेमीकंडक्टर था। तो उनका पी का जो एरिया था और जो एन का एरिया था वो इस यहाँ पर मिल रहे हैं दोनों। तो जब ये दोनों एरियाज आपस में मिलेंगे, जिस पॉइंट के ऊपर, जिस एरिया के ऊपर दोनों एरियाज आपस में ज्वाइन करेंगे, तो वो पॉइंट कहलाएगा जंक्शन। या आप बेसिकली एरिया को कह लें, ये जो एरिया कहलाएगा वो जंक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों एरिया आपस में क्या कर रहे हैं, मीटअप कर रहे हैं। तो ये सेम एरिया है दोनों, हमने साइज सेम ली है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की साइज सेम ली है। तो ये जो एरियाज कहलाएंगे मीटअप होंगे, तो फाइनली जो हमारे पास एक एरिया जो शो होगा उस एरिया को कहेंगे जंक्शन, क्योंकि ये जो एरिया है दोनों को ज्वाइन कर रहा है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को। यहाँ तक आया समझ में। तो ये क्या होता है, पी एन जंक्शन कहलाता है। रिवाइज कर लो थोड़ा सा, पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप ज्वाइन कर ले एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ, तो जो एरिया वो शेयर करेंगे दोनों, उस एरिया को बेसिकली जंक्शन कहा जाएगा। जंक्शन क्या होता है, किसी भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की शेयरिंग पॉइंट होती है, जहाँ पर मीटिंग पॉइंट होती है, तो वो जंक्शन कहलाता है, सही। अब हम चलते हैं बुक की तरफ, जो पी एन जंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास क्या दी हुई है। तो पी एन जंक्शन इज फाउंड व्हेन पी टाइप एंड्स अप सेमीकंडक्टर इज ज्वाइंट टुगेदर इज कॉल्ड पी एन जंक्शन। देखिए यहाँ पर वही बात है, आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को, ये वाला पी टाइप है ये एन टाइप है, दोनों को आपस में ज्वाइन करो, तो आपके पास रिजल्ट के अंदर जो भी कंपोनेंट आएगा वो कहलाएगा पी एन जंक्शन। अब ये आप कंफ्यूजन, ये नेगेटिव क्या दिया हुआ है या पॉजिटिव क्या दिया हुआ है, मैं आपको भी समझाऊंगा। अभी लाइन से हम चल रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे टॉपिक को, सही है। अब पी एन जंक्शन क्या होता है, हमारे पास ये क्रूशियल कंपोनेंट होता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। इसका हमारे पास बहुत यूज़ है भाई, पी एन जंक्शन का। आपको पी एन जंक्शन अगर समझ में नहीं आया, तो आपको आगे ट्रांजिस्टर समझ में नहीं आएगा, ट्रांजिस्टर समझ में नहीं आएगा। जो ट्रांसफ़र करता है रेजिस्टेंस को, कंट्रोल करंट को कंट्रोल भी करता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टेंस को ट्रांसफ़र करता है और करंट को भी कंट्रोल करता है। ये वाला टॉपिक जो है ट्रांजिस्टर का सारा डिपेंड करता है पीएन जंक्शन के ऊपर। तो अगर आपको पीएन जंक्शन समझ में नहीं आएगा तो ट्रांजिस्टर भी समझ में नहीं आएगा, तो आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। तो पीएन जंक्शन क्या होता है, क्रूशियल कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, एंड फॉर्म्स द बेसिस फॉर मैनी सेमीकंडक्टर डिवाइस लाइक डायोड एंड ट्रांजिस्टर। देखिए दिया हुआ है ना, कह रहे हैं कि जो पीएन जंक्शन की मदद से हम क्रूशियल कंपोनेंट और बेसिक कंपोनेंट जो हैं वो फॉर्म भी करते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर दिया हुआ है यहाँ पर, मैंने आपको बताया ट्रांजिस्टर दिया हुआ है। ट्रांजिस्टर क्या करता है, मैं थोड़ा सा बता दिया, अभी थोड़ा सा बताया है मैंने आपको। ट्रांजिस्टर क्या करता है, करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है, करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है, रेजिस्टेंस को ट्रांसफ़र करता है। अब ये क्या होता है, ये मैं आपको आगे वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करवाऊंगा। डायोड आज हम पढ़ेंगे, डायोड क्या होता है। डायोड क्या करता है, बेसिकली एक अल्फाज में आपको बताऊं, ये करंट को यूनी डायरेक्शनल के अंदर फ्लो करवाता है। कैसे करवाता है मैं आपको आगे बताऊंगा, ये सारा कॉन्सेप्ट अभी आज के लेक्चर के अंदर डायोड का हम पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। पीएन जंक्शन की वर्किंग क्या है, कैसे बनता है ज्वाइन होने के बाद। जब पी टाइप, जब हमारे पास पी, जो हमारे पास पी और एन को हम ज्वाइन करते हैं सेमीकंडक्टर्स को, तो आपस में हम ज्वाइन करने के बाद हमारे पास जो कंपोनेंट मिलता है, वो कंपोनेंट कैसे बनता है, क्या होता है इनके अंदर, मॉलिक्यूलर्स की अरेंजमेंट कैसे चेंज होती है, क्या नहीं होता, आज के लेक्चर के अंदर हम सारा कवर करेंगे। मैंने तो पहले आपको क्या दिया, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया पीएन जंक्शन के बारे में क्या होता है। अब हम वर्किंग की तरफ चलते हैं। अब आप देखें यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होल्स अक्रॉस द जंक्शन, ये सारी वर्किंग दी हुई है। इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स फ्लो करते हैं अक्रॉस द जंक्शन, कैसे करते हैं मैं आपको भी सारा बता रहा हूँ। अब देखें, मैं इस फिगर को भी कंटिन्यू करूँगा आपके साथ, और अब एक अपनी फिगर भी बनाऊँगा आपको समझाने के लिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर अब एक अपनी फिगर बना रहा हूँ, अच्छे तरीके से बनाऊँगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ये हमारे पास P हो गया, ये हमारे पास N हो गया। अब P जो होता है वो क्या होता है, P टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसके पास क्या होता है भाई, P के पास होल्स होते हैं। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो होल्स होते हैं। तो मैं उन होल्स को ड्रा कर रहा हूँ, सही है, ये मैंने होल्स ड्रा कर लिए।
अब हमारे पास एन, मैंने बहुत कम ड्रॉ किया आपको समझाने के लिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं उनको ड्रॉ कर रहा हूँ, सही है। अब अब आप देखें, जैसे ही आप पी और एन को ज्वाइन करेंगे तो ये जो एन वाला साइड है, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगी क्या होगी, CONC मीन्स कंसंट्रेशन जो होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो पी वाला साइड है, वहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, लो होगी। क्या होगी, यहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पर डेंसिटी कम है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पी के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मगर एन के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। समझ रहे हैं बात को। तो एन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पी के अंदर कंसंट्रेशन कम है, जिसकी वजह से आपको पता है कोई भी चीज़ जो है वो फ्लो करती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करेंगे पी से एन की तरफ। जब P से N की तरफ वो इलेक्ट्रॉन, N से P की तरफ, मैं गलत बोल रहा हूँ आपको, N के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करेंगे, तो इस जंक्शन को क्या करेंगे, बेसिकली क्रॉस करेंगे। तो आप कहेंगे मुझे कि ये एनर्जी कहाँ से है भाई, बेटा ये रूम टेम्परेचर के ऊपर मिल जाती है एनर्जी। क्या मैं कह रहा हूँ, रूम टेम्परेचर के ऊपर ये एनर्जी मिल जाती है। तो ये क्या करेंगे, ये बेसिकली हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हमने क्या लिया था, पेंटावेलेंट लिया था, फास्फोरस। फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो वही तो मैंने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए हैं। एक इलेक्ट्रॉन फ्री, चार बॉन्ड बनाए होते हैं फास्फोरस के साथ, चार सिलिकॉन बॉन्ड बनाता है फास्फोरस के साथ, बाकी एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री होता है। उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ड्रॉ किया है। समझ रहे हैं बात को। मैंने जस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ किया है, फास्फोरस को ड्रॉ नहीं किया मैंने, क्योंकि फिगर नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और आपको समझाने पे मुश्किल होगी। मैं आपको ईजी करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फास्फोरस को क्या होगा, एनर्जी मिल जाएगी नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर लेगा, तो मतलब फ्री कर लेगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंक्शन को क्रॉस करके एन टाइप सेमीकंडक्टर में से पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर फॉल करते जाएंगे। तो आपको पता है जो होल्स हैं हमारे पास, होल्स वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव होता है। तो अट्रैक्शन होगी इन दोनों के बीच में, जल्दी बताएं अट्रैक्शन होगी कि नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, होल्स पॉजिटिव है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन ऑब्वियसली होगी। तो क्या होगा रिजल्ट के अंदर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, ये होल्स को फिल करते जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने ड्रॉ किए हैं ये होल्स को फिल करते जाएंगे, होल्स को फिल करते जाएंगे। इस तरीके से देखें, मैं आपको बहुत बड़ा करके समझा रहा हूँ, इस तरीके से होगा। ये हमारे पास होल्स से कुछ ऐसे, ये हमारा जंक्शन बना ली कुछ इलेक्ट्रॉन्स से। ये मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा हूँ फास्फोरस के, ये बात आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस के हैं ये होल्स। अब मैंने आपको क्या कहा, फास्फोरस अपने इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मैंने ड्रॉ किए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फास्फोरस के, ये नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाएंगे, लूजली बॉन्ड हो जाएंगे और फ्री टू मूव हो जाएंगे। तो रिजल्ट में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये होल्स के अंदर फाल करते जाएंगे, क्योंकि होल्स क्या करेगा, इन्हें अट्रैक्ट करेगा, ये जंक्शन को क्रॉस करेंगे और होल्स के अंदर क्या करते जाएंगे, फाल करते जाएंगे। तो आप देखें तो यहाँ से क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते जाएंगे, सही है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते जाएंगे। अब आपको पता है यहाँ पर आपके पास क्या था, बेसिकली फास्फोरस का एटम था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, क्या करता है, लॉस करता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है भाई, जल्दी बताओ कौन सा चार्ज आता है। अगर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सही बात। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन्स मैंने हटा दिए, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या चले गए, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो यहाँ से निकल के यहाँ तक चले, यहाँ पर चले गए। होल्स को क्या कर लिया, फिल कर लिया। होल किसके पास है भाई, मैंने आपको क्या कहा था, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हम जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो ट्राइवेलेंट होती है। जैसे कि अल्मीनियम हमने ऐड किया, तो अल्मीनियम जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके आता है, अपने 3 बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मगर एक होल भी लेके आता है। जो सिलिकॉन जो होता है उसके पास तो इलेक्ट्रॉन होता है, मगर अल्मीनियम क्या करता है, एक होल लेके आता है, वैकेंसी लेके आता है। तो अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ से निकाले, दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव आउट करवाए, यहाँ पर पॉजिटिव आयन बन गए, किसके, फास्फोरस के, क्योंकि हम फास्फोरस की बात करें, हमने फास्फोरस को पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कंसिडर किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो हमने अल्मीनियम कंसिडर किया था ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी,
उसका जो होल होगा वो फिल हो जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए, जब कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को जैसे ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो रिजल्ट में क्या होगा भाई, एल्यूमिनियम के जो होल्स हैं, ये होल्स बेसिकली एल्यूमिनियम के हैं, ये सारे होल्स एल्यूमिनियम के हैं। तो जैसे ही ये होल्स क्या होंगे, फिल होंगे, ये होल्स जैसे ही फिल होंगे तो होल्स क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एल्यूमिनियम अपने आप के इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा तो रिजल्ट में क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आयंस क्रिएट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फास्फोरस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, वही इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करके एल्यूमिनियम के होल्स के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। तो एल्यूमिनियम बेसिकली इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो गेन करने की वजह से क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएंगे, अनबैलेंस हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया? ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, फॉल करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, फॉल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से भी होल हटेगा। मैंने 4 होल्स रिमूव किए, 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए, तो यहाँ पर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे। तो आप देखें क्या हो रहा है भाई, एक रीजन तैयार हो रहा है। क्या हो रहा है, एक रीजन जो है वो क्रिएट हो रहा है, ये वाला रीजन क्रिएट हो रहा है। इस रीजन को बेसिकली कहा जाता है डिप्लीशन रीजन। मैं बताऊंगा डिप्लीशन रीजन क्यों कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल ई डिप्लीशन रीजन। क्या कहा जाता है, डिप्लीशन रीजन। ये क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है पीएन जंक्शन को ज्वाइन करने के बाद। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, मैंने आपको भी बताया, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज डिफ्यूजन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले, यहाँ पर होल को फिल किया, क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स मूव करके होल्स को इलेक्ट्रॉन्स ने फिलो किया, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आया, डिफ्यूजन हुआ। ये बात समझ में है कि डिफ्यूजन कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, होल्स को फिल कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। सही बात। और दूसरा क्या हो रहा है, डिफ्यूजन के बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में मिक्स हुए, डिफ्यूजन हुआ, हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनने लग गए। ये बात सही है। अब पॉजिटिव नेगेटिव आयन बनने लगे तो मैंने आपको क्या कहा, सेकेंड स्टेप के अंदर डिप्लीशन रीजन तैयार हुआ। अब डिप्लीशन रीजन से क्या मुराद है, ऐसा रीजन जहां पर कोई चीज डिप्लीटेड हुई हो। क्या हुई हो, डिप्लीटेड हुई हो कोई चीज। डिप्लीटेड मीन खत्म हो गई हो। क्या हुआ है खत्म यहाँ पर यार, आप देखें, गौर करें फिगर के अंदर, आपको क्या नजर नहीं आ रहा। ये वाला जो रीजन है मैंने ड्रॉ किया है, इस रीजन के अंदर कौन सी चीज की कमी है, एग्जैक्टली चार्ज कैरियर्स की कमी है भाई। चार्ज कैरियर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना ही इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स हैं, ना ही होल चार्ज कैरियर्स हैं। यहाँ पर हमारे पास एटम जो है वो आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया है। समझ रहे हैं बात को? तो मतलब डिप्लीशन रीजन वो रीजन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड जो होल्स होते हैं, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डिप्लेक्टेड होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते। क्या होते हैं, मैंने क्या कहा, डिप्लेक्टेड होते हैं, मीन्स खत्म हो जाते हैं, इवॉइडेड होते हैं, डिवाइड होते हैं, डिप्लेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स। या आप ऐसे कह लें, वो रीजन जो फ्री हो चार्ज कैरियर से, जहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हमारे पास हों और कोई भी चीज़ हमारे पास प्रेजेंट नहीं हो, उस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन्स। और इन रीजन के अंदर हमारे पास एक और भी चीज़ होती है। गौर करें फिगर को भाई, गौर करें। पॉजिटिव नेगेटिव, मैं एक मिनट इसको येलो कलर से करता हूँ क्योंकि नज़र आए। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये मैंने एरो क्यों ड्रॉ किए हैं, एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, ये क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है। बिल्कुल, ये क्या होता है, बेसिकली स्टेप वाइज प्रोसेस होता जाता है। फर्स्ट डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मिक्सिंग होती है। सेकंड डिप्लीशन रीजन तैयार होता है जिसके अंदर चार्ज कैरियर्स एक भी नहीं मौजूद होता, और रीजन तैयार होता जाता है जिसके दौरान क्या होता है, हमारे पास थर्ड स्टेप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। अब क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को अपोज करने की कोशिश करती है। इलेक्ट्रॉन को अपोज करती है, तो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे थे होल्स के अंदर,
फर्दर नहीं होंगे, फर्दर डिफ्यूज नहीं होंगे। क्या? फर्दर डिफ्यूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरफ। अलोंग तो डायरेक्शन हो नहीं सकती ना, दोनों पैरेलल डायरेक्शन में होंगे मगर अपोजिट डायरेक्शन होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फर्दर मूव कर नहीं पाएंगे। क्या होगा? फर्दर मूव नहीं कर पाएंगे। और हमारे पास जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स थे एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, उनको रेजिस्टेंस कास्ट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच के अंदर बनी है, क्रिएट हुई है, जो रोकेगी एन टाइप के मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्यूज होने से होल्स के अंदर जो पी टाइप के अंदर मौजूद हैं। समझ में आया? मैं आप बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से समझाने की। आई होप आपको समझ में भी आया होगा ये टॉपिक। तो ये 3 प्रोसेस पहले पहले होते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो गई। सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमारे पास और क्या क्रिएट हुआ? और हमारे पास डिप्लीशन रीजन भी क्रिएट हुई, डिफ्यूजन भी हुआ। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आप नोट कर लें तो नोट कर लें, इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। पहले हमारे पास क्या हुआ? डिफ्यूजन हुआ। सही है। सेकंड हमारे पास क्या हुआ? डिप्लीशन रीजन हुआ। हाँ, डिप्लीशन रीजन। थर्ड हमारे पास क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होता है? हमारे पास ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस होता है, ड्रिफ्ट करंट। सही है। अब ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? देखें, वो करंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने मेरी बात सुने, वो करंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो, वो करंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो, उस करंट को कहा जाता है ड्रिफ्ट करंट। देखिए एक बात मैं आपको अभी याद, पहले ड्रिफ्ट करंट मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखें ये मैंने पी और एन टाइप लिया था, पी और एन, ये क्या था? उनके बीच में जंक्शन थी। और मैंने डिप्लीशन रीजन भी यहाँ पर तैयार किया था, डिप्लीशन रीजन, ये रीजन है। यहाँ पर नेगेटिव आयंस भी होंगे, पॉजिटिव आयंस भी होंगे हमारे पास। नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, अच्छे तरीके से बनाऊँ इसको ज़रा मैं। नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव आयंस भी होंगे हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैंने क्या कहा, उनको क्या नाम है, जो एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फोर्स लगेगी, रेजिस्टेंस की फोर्स, जो रोकेगी डिफ्यूजन करने को। क्या करेंगे? डिफ्यूजन के प्रोसेस को बेसिकली रोकेगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को इन होल्स के अंदर, जो होल्स हैं उनको, उनके अंदर डिफ्यूज होने से क्या करेगी? रोकेगी। तो यहाँ तक बात समझ में आई थी आपको? अब आप मुझे बताएं, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसके अंदर मेजोरिटी चार्ज के होल्स होते हैं, मगर माइनॉरिटी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मगर क्या होते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के अंदर होते हैं, बहुत कम होते हैं। जैसे कि मैं आपको ड्रॉ कर लेता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन्स को। सही है। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, मीन्स बहुत कम होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, एन से पी की तरफ। और इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी के अंदर हैं। तो आप मुझे बताएं, उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स नहीं लगेगी जो पी के अंदर है हमारे पास? एन वाले के ऊपर फोर्स लग रही है, जो इलेक्ट्रॉन को पीछे लगा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एन वाले के ऊपर, एन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर फोर्स लगा रही है, जो पीछे की तरफ है। मगर जो पी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर भी तो फोर्स लगाएगी। तो जैसे ही पी के इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगी, तो आप मुझे बताएं डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होती है, और इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन अपोजिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस तरफ मूव करेंगे, मतलब पी से एन की तरफ मूव करेंगे। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फॉल्ट एक्सपीरियंस्ड बाय दीज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो जैसे ही चार्ज ये मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो उनके मूव करने से क्या होगा? करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे करंट प्रोड्यूस होगा। होता है कि नहीं होता है करंट प्रोड्यूस? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट करंट कहलाता है। ड्रिफ्ट करंट, द करंट दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पीएन जंक्शन। मैं पीएन जंक्शन के लिहाज से आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, ड्रिफ्ट करंट भी प्रोड्यूस होगा। अब एक और करंट भी होता है जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। आई डिफ्यूजन, डिफ्यूजन करंट भी होता है। देखो मैं
मैंने आपको क्या कहा, डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट मैं मुझे आपको पहले बताना चाहिए था, मगर मेरे जहन से बात निकल गई डिफ्यूजन करंट की। मैंने आपको क्या कहा था, इनिशियली क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो फार करेंगे होल्स के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन इस तरफ हो रही है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, फाल कर रहे हैं, डिफ्यूजन कर रहे हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एटम से निकल के होल के अंदर फाल करेंगे तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की मोशन हो रही है। तो उन मोशन की वजह से भी करंट प्रोड्यूस होता है जिसको कहा जाता है डिफ्यूजन करंट। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ, डिफ्यूजन। फिर क्या हुआ हमारे पास, डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन के अंदर डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस हुआ। सेकंड स्टेप डिप्लीशन रीजन तैयार हुई। थर्ड स्टेप जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हुई। फोर्थ स्टेप क्या हुआ, ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस हुआ। अब हमारे पास आता है फिफ्थ स्टेप। क्या आ जाता है, 5 नंबर स्टेप। 5 नंबर स्टेप, एक मिनट अच्छी तरीके से बनाओ, 5 नंबर स्टेप। तो हमारे पास क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। एक मिनट यार, इक्विली 5 जो स्टेप होता है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाता है। ये जी नहीं है, क्यों है भाई, क्यों है ये, इक्विलिब्रियम आ जाता है। कैसे आता है भाई, देखें, आपने जो करंट जो था डिफ्यूजन की वजह से, जो करंट डिफ्यूजन की वजह से था, वो बराबर जैसे ही हो जाएगा करंट हमारे पास जो था ड्रिफ्ट। अब ये दोनों आपस में जैसे ही बराबर आ जाएंगे तो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगी, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। उस इक्विलिब्रियम कंडीशन को कहा जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। के मोशन में होता है इक्विलिब्रियम। अब आप मुझे बताएं, ड्रिफ्ट करंट क्या है, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है। डिफ्यूजन करंट जो है वो क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है। ड्रिफ्ट करंट की जो ड्रिफ्ट करंट है, आई ड्रिफ्ट, उसकी डायरेक्शन क्या है, पी से एन की तरफ है। जो हमारे पास आई डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन की वजह से करंट है, उसकी डायरेक्शन एन से पी की तरफ है। तो जैसे ही दोनों करंट का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से जो हमारे पास आई नेट आएगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन कहलाएगी इक्विलिब्रियम कंडीशन और डायनामिक कंडीशन। इस कंडीशन के दौरान क्या हो जाता है, करंट कोई भी फ्लो नहीं करता फर्दर, नेट करंट जीरो होता है। समझ में आई बात। तो ये क्या आ जाता है, हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाता है। 5 स्टेप। इक्विलिब्रियम आने के बाद फौरन हमारे पास पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल बैरियर के, बैरियर मीन्स रुकावट, ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मीन्स रुकावट, ब्लॉकेज, बैरियर। पोटेंशियल बैरियर मीन्स पोटेंशियल जो है, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस वी होता है, वी, ये उस पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जा रही है। उस जो हमारे पास जो वी जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी से हम डिनोट करते हैं, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वही पोटेंशियल डिफरेंस को हम पीएन जंक्शन के अंदर पोटेंशियल बैरियर के नाम से जाने जाते हैं। पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ऑब्स्टिकल का मतलब ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मतलब क्या, ब्लॉकेज, रुकावट, उसको कहा जाता है। तो अब जो हमारे पास पोटेंशियल क्रिएट हुआ पीएन जंक्शन के अंदर, सही है, कैसे क्रिएट हुआ मैं तो बता रहा हूँ आपको, एक मिनट। जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हुआ उसको बैरियर क्यों कह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ उसको बैरियर क्यों कह रहे हैं, देखिए मैंने ये इधर ही बता रहा हूँ मैं आपको, इस फिगर के अंदर अच्छे तरीके से देखें। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया हमारे पास। यहाँ से ये उल्टा बनाया हुआ है, यहाँ पर एन लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने पी, यहाँ पर पी लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर पी किया था, यहाँ पर एन किया था। तो कोई बात नहीं, पहले आप पी को रखें, एन को रखें, एक ही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये एन वाला है, ये पी वाला है। इस तरफ चार्जेस हैं ये भी, ये एक साइड हो गया चार्जेस का पॉजिटिव का, दूसरा साइड हो गया नेगेटिव चार्जेस का। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंट क्रिएट हो जाता है। पॉजिटिव हायर पोटेंशियल, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंट क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डेल्टा वी क्रिएट हो गया, सही है। अब इस डेल्टा वी को पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। पोटेंशियल बैरियर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बैरियर की तरह काम करता है, एक ब्लॉकेज की तरह काम करता है। कैसे काम करता है भाई, मैंने आपको बताया ना, ये क्या करता है, जो हमारे पास मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर जो हमारे पास इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, उनको यहाँ से क्रॉस होने नहीं देता। यहाँ पर रेजिस्टेंस का खास सबब करता है, होल्स के अंदर फाल होने नहीं देता। मैंने क्या कब कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को एन से पी के अंदर फाल करने नहीं देती।
ब्लॉकेज की तरह काम करती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होती है भाई? पोटेंशियल होता है ना यहाँ पर, पोटेंशियल की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो पोटेंशियल होता है, तो आप कह सकते हैं पोटेंशियल जो है वो बैरियर की तरह काम कर रहा है। और हमारे पास जो कैसे काम कर रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है एन के अंदर, उनको रोक रहा है पी के अंदर फॉल होने से। समझ रहे हैं ये बात? अब डिप्लीशन लेयर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर एक ही बात है। ये वाला आप रीजन कह लें या आप एक लेयर कंसिडर कर लें, ये वाले साइड को। द थिंग इज सेम, कंसिडर डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन, बात एक ही है। समझ में आया बात? तो ये होता है पी एन जंक्शन। ऐसे पी एन जंक्शन की फॉर्मेशन होती है। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आपने इतना कुछ बता दिया। भाई कॉन्सेप्ट है, मुझे आपको बताना था, अच्छे तरीके से समझाना था कैसे क्रिएट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, कैसे क्या होता है, कैसे नहीं होता, सारा समझाना था मुझे आपको। अब ये ग्राफ भी आप समझ लें। देखें, यहाँ से आप देखें, यहाँ पर इनिशियली आप देखेंगे तो यहाँ पर इस साइड कुछ भी पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पर जीरो लेवल है। ये वाला क्या है, सारा जीरो लेवल है यहाँ, ये वाला सारा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, डिप्लीशन लेयर के अंदर एंटर होंगे, तो ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव साइड की प्लेट है, ये क्या होता है, लोअर पोटेंशियल होता है। तो जैसे नेगेटिव प्लेट का आप आगे जाते जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट आती जा रही है, तो ऐसे इंक्रीज होगा पोटेंशियल। है नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड। ये वाली जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव शुरू होते हैं पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल खत्म होता है। तो नेगेटिव पोटेंशियल के आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो आपके पास पॉजिटिव पोटेंशियल आता जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये ऐसे आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। ये वाले पॉइंट जो है, इस पॉइंट के अबूव हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल है, इसके बिलो जो है हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल है। तो पीएन जंक्शन ये ऐसा टाइप होता है जिसके अंदर हमारे पास पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। उस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, डिनोट करते हैं वी बी से। अब लास्ट जो छोटा सा टॉपिक है उसको भी आप थोड़ा सा समझ लें। पीएन जंक्शन है डायोड। डायोड क्या होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो पीएन जंक्शन को आप ऐसे भी लिखते हैं, और यहाँ पर लिखा भी हुआ, मैं फायदा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इसके अंदर पी होता है उसको आप कहते हैं एनोड, और जो एन होता है आप कहते हैं कैथोड। क्यों कहते हैं कैथोड, क्यों कहते हैं इनको? कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पी जो होता है उसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, एनोड होते हैं। और एन के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके गलत कह लिया मैंने, गलत कह लिया। देखें, मैंने क्या कहा आपको, पी को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। क्यों कहते हैं एनोड? एनोड पॉजिटिव होता है, तो पी के अंदर हमारे पास होल्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जिसकी वजह से हम पी को एनोड कहते हैं। एन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी के अंदर, जिसकी वजह से हम उसको कैथोड कहते हैं, क्योंकि कैथोड में नेगेटिव होता है। और एनोड उसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है, तो पी के अंदर पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज्यादा होते हैं। अब जो हमारे पास डायोड है वो भी पी एन जंक्शन को कहते हैं। जो आपने जो पी एन जंक्शन बनाया है इसको डायोड कहा जाता है। इसको आप रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, ऐसे। कैसे मैंने बनाया इसको, ऐसे करें, एक ट्रायंगल बना लें, लाइन ड्रॉ करें, ऐसे कर लें, तो ये बन गया हमारा बड़ा डायोड। तो ये वाला पार्ट जो है वो एनोड कहलाता है, डायोड का एनोड। और ये वाला जो पार्ट है ये वाला क्या कहलाता है, कैथोड। सही है। डायोड क्या करता है, बेसिकली करंट के फ्लो को रोकता है। डायोड is semiconductor that divide form through the p-n junction and used in allowing the flow of electric current one direction and blocking the other direction opposite। डायोड क्या करता है, हमारे पास करंट को फ्लो करवाता है एक डायरेक्शन के अंदर, और दूसरी डायरेक्शन के अंदर करंट को फ्लो नहीं करवाता। आप डायोड जो है हमारे पास, ये डायोड है, ये बैटरी, आप बैटरी के साथ कनेक्ट कर लें। अब ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है नेगेटिव टर्मिनल। अब डायोड क्या करेगा, करंट को फ्लो करवाएगा। जैसे आप डायोड को उल्टा कर लेंगे, आपने डायोड को ऐसे कर लिया, या आप क्या नाम है, टर्मिनल्स को उल्टा कर लें। आपने इसको नेगेटिव कर लिया, ये वाला पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव पॉजिटिव, पहले आप देखें पॉजिटिव अटैच है, पॉजिटिव एनोड के साथ, पॉजिटिव अटैच है पी के साथ, पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव अटैच है एन के साथ, नेगेटिव के साथ, तो करंट फ्लो होता है। मगर आप नेगेटिव को पॉजिटिव पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्ट करें और पॉजिटिव को आप नेगेटिव कैथोड के साथ कनेक्ट करें तो करंट फ्लो नहीं होता। तो ये क्या करता है, यूनी डायरेक्शनल करंट को फ्लो करवाता है, यूनी डायरेक्शनल करंट फ्लो करवाता है डायोड। समझ में आया? अब प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे पास, ये एबिलिटी होती है रेक्टिफाई करता है इलेक्ट्रिक करंट को, मतलब एसी से डीसी के अंदर कन्वर्ट करता है डायोड। इट कैन क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड मेक यूज फॉर इट्स कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी। ये क्रिएट करता है पोटेंशियल बैरियर को, मैंने आपको पीछे पढ़ा है कैसे पोटेंशियल बैरियर को क्रिएट करता है। डायोड क्रिएट्स वेरियस नॉन लीनियर करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स। डायोड क्या करता है, नॉन लीनियर मीन्स लीनियर करंट नहीं होगा आपके पास, करंट चेंज हो रही होगी वैल्यू उसकी,
उसको भी क्रिएट करता है, वेरियस नॉन लीनियर करंट को क्रिएट करता है, मीन्स बहुत सारे करता है। वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आप आगे पढ़ेंगे क्या होता है वोल्टेज, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। तो ये लास्ट लाइन आपको बाद में शायद समझ में आ जाए, और ये वाली लाइन भी आपको शायद समझ में ना आई हो कि इतना नहीं दिया हुआ डीप के अंदर तो हम नहीं पढ़ते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।